ये क्या था प्रेशर हेड या स्टैटिक है, मतलब पी अपन तो क्या था प्रेशर हेड पर स्टैटिक होता है, वी एस कंपेयर वेलोसिटी या काइनेटिक और ये होता है, ठीक है। रियल फ्लैट हुआ एक्सेसिव एनर्जी न बढ़ता ना करता कुछ कहते हैं, नॉर्मली कांस्टेंट है बट बढ़ता करता कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। देखो वेलोसिटी क्या होता है सी रूट और उसमें फोर्स इक्वल टू पी ए वी स्क्वायर, ठीक है। पी ए वी स्क्वायर होता है, ठीक है, ना कि वो मतलब वो नहीं यूज़ करते प्रोपेलिंग फोर्स पी ए वी स्क्वायर होता है, ना कि पी इंटू एच जी फार्मूला ये छोड़ दो, कुछ काम का नहीं है। सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है एरिया से नीचे होता है, सेंटर ऑफ एरिया से नीचे होता है। सेंटर ऑफ एरिया का बॉडी का पहचान है ना बेटा, सेंटर ऑफ प्रेशर तो फ्लूइड का पहचान है। अभी देख लो साई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को घुमाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक। क्यूरिंग पीरियड ओपीसी का ज़्यादा होता है, ओपीसी का तो कम होगा, पीपीसी में ज़्यादा होगा। 80% एटमोस्फियर के ट्रोपोस्फियर में इंटरफेरेंट 0.7 से 14 mm हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या फिजिकल प्रोटेक्टिव 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 की बात हो जाएगी, मतलब क्या 12 × 10⁻⁻6 और गामा के 7850 2 × 2, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला हाइट डिस्प्लेसमेंट। अब देख लो डी, हाइट डिस्प्लेसमेंट मतलब डी होगा, हाइट डिस्प्लेसमेंट डी होगा। आर मतलब क्या होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एच मतलब क्या होगा ग्राउंड एलिवेशन और एच मतलब फ्रंट एलिवेशन। सिंपल बात है, एच मतलब फ्लाइंग कैपिटल डिनोमिनेटर ऑफ फ्लाइंग हाइट है, बाकी सब वही डिस्प्लेसमेंट। एलिमेंट डिस्टेंस थोड़ी होगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है इमेज में, हाइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए विल बी लेस देन वो हो गया। एक्सीडेंटल डू नॉट फॉलो एनी मैथमेटिकल लॉ। आई आर फॉल्स क्लोर, देखो लाइव है मतलब लिटमस पेपर की लाइव मतलब हो गया रेड और वो मतलब लाइव मतलब रेड, डेड मतलब ब्लू, ठीक है। अब कंट्रोल पॉइंट कितने होते हैं ट्रायंगुलर में 3 होते हैं ना। अब देखो ये तो कर ही चुके हैं हम। अच्छा ये तो टी बीम के लिए बी एफ L/6 और एल बीम के लिए इसको दोनों का हाफ कर दो, कोफिशिएंट को हाफ L/12 और 3D हो जाए, ठीक है। बॉन्ड फेलर देख लो, फेलर ऑफ एडेशन बिटवीन कॉन्क्रीट एनफोर्समेंट बार में एडेशन स्प्लिटिंग होता है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्क्रीट अराउंड एनफोर्समेंट क्रॉसिंग ऑफ रिब्स होता है, क्रॉसिंग ऑफ रिब्स। अभी देख लो इसमें कुछ काम का नहीं है। 90 डिग्री मतलब सीधा इतना 45 डिग्री में 4, 45 में 4 उसको फिर मल्टीप्लाई कर लो, 45 डिग्री में 4 होता है, ठीक है, इतना उसको मल्टीप्लाई करो। अब देखो डेप्थ ओवरऑल डेप्थ डी माइनस डी बाई 2 अपन कॉन्क्रीट, ठीक है, डी माइनस, ठीक है। अभी देख लो जेड इक्वल टू आई अपन गामा मैक्स, एम वाई अपन जेड मतलब आई अपन वाई मैक्स, वाई मतलब आई तो सेम ही रहेगा, वाई डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर देख लो, रेक्टेंगुलर का 1/2 हो जाएगा तो ट्रायंगुलर का √2 हो जाएगा। थर्ड नंबर अगर उसको 1/2 तो √2 मतलब जस्ट उल्टा करें, ट्रायंगुलर का उल्टा रेक्टेंगल। यूनिट है LNT लीनियर रिस्पांस और टाइम इनवेरिएंस, ठीक है। अब अगला देखो, अब मेन मतलब मेनिस्कस, देखो मेनिस्कस एरर नेगेटिव होता है और पेड़ा मतलब हो गया तुमको डिस्पर्सन एरर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये देखो 27 डिग्री थे मेनिस्कस की तरह और उसके बाद वो MP आ रखेंगे तो ऐसे, ठीक है। अभी देखो अब इसमें गया तुमको VS = H/T G - 18 G - 1D स्क्वायर NS = GS/GS - R/W × 100, ये हो गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल अपॉन वाटर, ये हो गया। कोएफिशिएंट परमिटिविटी, ये हो गया। कॉजी कार्बन K = EQ/1 + E EQ/1 + B, ठीक है, ये हो जाए। अल्टीमेट सेटलमेंट देखो डेल्टा H/H MB अपॉन डेल्टा सिग्मा, मतलब MB और सिग्मा नहीं है वो डेल्टा सिग्मा, मतलब कितना स्ट्रेस चेंज किया वो है, कितना स्ट्रेस चेंज हुआ ये ठीक देख लो, वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगला देख लो प्रेशर मीटर PMT बेनार्ड के लिए है। कपटी क्या होगा अलग अलग करता है, स्किन और उसका अलग है। SPT नंबर ऑफ ब्लोज, VST अंडरएंड कोहेजन। B = डेल्टा = B सिग्मा E3 + A सिग्मा 1 - सिग्मा 3, ये हो जाएगा। 50% कॉन्जुगेशन TB = CB T/D स्क्वायर। एक्शन ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रिड्यूस करता है अलाउबल लोड को, नेगेटिव मतलब रिड्यूस ही हुआ ना। स्क्वायर फुटिंग ये देख लो क्या है QP N - 3B + 2/3 2B RW कहाँ से है पता नहीं, RW यहाँ से आ जाए, ये छोड़ ही देने इसको। 50 अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, अब इसको अनकन्फाइंड कैपेसिटी नहीं हो जाएगा। अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी QB मींस CUB NC + AB अल्फा CUAS, ठीक है। ट्रांजिशन का अप टू 9 रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कांस्टेंट, ये हो जाएगा। The following are present in water. Hardness cannot be removable. सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट और नाइट्रेट्स, ये हो जाएगा। TBR टेस्ट मतलब रिमोल्डेड के लिए होता है, ठीक है। एवरेज नेचुरल फ्लो ये हो जाएगा PU। ग्रीन पीरियड 2.5, ग्रीन पीरियड फॉर रोड 29 सेकेंड, ग्रीन पीरियड फॉर रोड A रोड B के लिए। टोटल साइकिल टाइम G + टाइम लॉस्ट सिनेट प्लस वो हो जाएगा। लॉस्ट टाइम का 2n + R, ये हो जाएगा। सॉफ्टनिंग प्लान रिंग एंड बॉल के लिए होता है। अब ये देख लो ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी 5.4
और ऑप्टिमम बिटवीन कॉस्टिंग 0.6। तीन पहली बात, ऑप्टिमम बिटवीन कॉस्टिंग तीन चीज़ का एवरेज होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम यूनिट वेट और परसेंटेज एयर वॉइड। स्टेबिलिटी ए आंसू मतलब एयर वॉइड, स्टेबिलिटी और यूनिट वेट तीनों का होता है। वाटर बॉर्न डिजीज सब डिजीज वाले होगा। सर्विस करेंगे फेरुल, स्टॉप हो, गोजनेक, फेरुल, स्टॉप हो, कॉक और फिर वो हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिविली स्लोप लोकेशन पर होता है। डिसइंफेक्शन मतलब बैक्टीरिया का जैसे होता है, एक्टिवेटेड कार्बन, ऑर्डर, CO2। वाटर इंक्रीज कंपेक्शन, इंक्रीज कंपेक्शन बढ़ेगा, MDT बढ़ेगा, MC घटेगा। अब देखो ये सब जो 5 है वो 5 की स्पीड में ID पे डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थ प्रेशर के जनरली क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस होता है, कि इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। ठीक है, अल्टीमेट जो वाटर ऊपर का तो 50% कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखिए, ब्रिज ट्रस मतलब का M+R-2 M+R-2 ये हो गया। फ्रेम में देखो M+R-2 फ्रेम का क्या हो जाएगा, वो किसका था, ये था तुमको ट्रस का था। फ्रेम का हो जाएगा 3M-3J + R RE-RF। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी देखो 2 हिंज पैराबोलिक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्राउन पे होता है। अभी देखो इसमें कुछ खास है नहीं, हिंज है हमारा तो पता ही तुमको, TNL पे अटैक करते हैं। अभी देखो डिफ्लेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ सिंपल सपोर्टेड बीम, ये 5WL4/384। डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड बीम, ये उसका 1/5 फिक्स्ड मतलब 1/5 कम कर देंगे UDL में, पॉइंट लेवल में 1/4, UDL में 1/5, तो ये हो जाएगा। ठीक है, WL4 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला तुमको क्या है काम का, स्पेस ट्रस की बात हो तो 6 होगा। ठीक है, अब देख लो, पॉइंट लोड मिड स्पैन में हो और इनफॉर्मेशन में। पहली बात, पॉइंट लोड जब मिड स्पैन में तो WL4/48, पॉइंट लोड अगर सेंटर में हो तो WL3/48 EI, और उसमें हो तो 5WL4/384, 5WL4/384। आर्च क्या था, डज नॉट अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं देता है, मतलब हॉरिजॉन्टल कहाँ से देगा बेटू, ये है ना। अब सोल्यूशन सिस्टम इनडिटरमिनेट के लिए क्या, इक्विलिब्रियम कंपैटिबिलिटी सोल्यूशन हो गया। इनडिटरमिनेट स्टैटिक इंटरमिनेट के लिए। ठीक है, अब M <2 J+3। सडनली अप्लाइड लोड तो मतलब जर्क मतलब उसको स्ट्रेस डबल आ जाएगा। ठीक है, कैस्ट्रेस मतलब 5% होता है, कैस्ट्रेस 5% होता है। ठीक है, डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार, ये तुमको क्या है, कैस्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल बार क्या था, 0.8% स्टील, 4% मैक्सिमम और 12% डायमीटर। 0.8% वो और 4 ये, और मैक्सिमम डायमीटर 12%। मैक्सिमम ट्रेड क्या होता है, राइज -1 हो जाएगा, राइज -1। ट्रेड कम ड्यू टू लैंडिंग होता है तो एक कम ही हो जाएगा ना। एरिया ऑफ कॉन्क्रीट 0.3, फॉर्मूला में यही लिखता है 0.3 CFC के। प्री स्ट्रेस हाई स्ट्रेस कॉन्क्रीट हाई हुआ है, सेल्फ वेट होता है 10% हम रखते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस देखो सेल्फ डिवाइडेड बाय लीवर आर्म, डेप्थ नहीं बट लीवर आर्म में 2 विड्थ। ठीक है, इतना ही यूज करते हैं। कॉर्नर हेल्ड डाउन तो विड्थ ऑफ द मिल से, कॉर्नर हेल्ड डाउन तो ये साइड का कितना है L/8 और बीच का कितना है 3L/4। कॉर्नर साइड में तो L/8 और बीच कितना L/3/4L। पार्शियल फैक्ट्री ऑफ सेप्टर कॉन्क्रीट में 1.5, स्टील में 1.5। अब देख लो बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे 4 आएगा ना बेटू, FD 4 टाउडी। ठीक है, परसेंटेज स्टील बढ़ेगा, अब देखो इंक्लाइंड मतलब 45 डिग्री की बात हो रही है। सी कॉस्ट मतलब PCC में कितना M20 और उसमें RCC में M30। अगेन 45 डिग्री में 4 है, 2x कर दिया तो 8 है, 3 टाइम्स कर दिया तो 3 है, और 4 टाइम्स कर दिया तो देखो 65, यही तो है। 45 में 4 याद रखो, इतना ही याद रखो, 45 में 4 है। कंपैक्शन फैक्टर फ्रेश कंपैक्शन तो एक ही नहीं, फ्रेश है तो 1 लिखेंगे, मैक्सिमम 1 ही होता है ना। अब एक स्ट्रेन 0.87 FY EH 0.0 और मिनिमम की तो 0.85 × FY यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, कोलिबियल सेल मतलब ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, फ्लो नेट यूज, अपलिफ्ट, सीपेज और एग्जिट ग्रेडियंट। वर्ड अब देखो कॉफिशिएंट को मतलब कॉफिशिएंट की बात तो V की बात है, CV सॉरी कॉफिशिएंट कॉम्प्रेसिबिलिटी डेल्टा = सिग्मा E अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन लिक्विड कंप्रेशन इंडेक्स तो CC = 0.000 उसमें याद है 002 009 और WL मैच अगर रिमोल्टेड है तो उसका वो 8 टाइम्स तो 0.007 0.8 टाइम्स 80% मतलब WL-10। डेंसिटी ड्राई डेंसिटी 1.5 सैचुरेशन 55% सैचुरेशन मतलब हो गया तुमको गामा मतलब सबसे बेकार सबमर्ज तो बेकार ही है। ठीक है, हम सैचुरेटेड ड्राई में ही बस खेलते हैं। मोबिलाइज मतलब अप्लाइड हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, वेल फाउंडेशन न्यूमेटिक एक्शन विप होल वेल फाउंडेशन न्यूमेटिक एक्शन की बात हो रही है। अगला देखिए, कॉफिशिएंट प्रोबेबिलिटी वही E³ 1 - E और गामा W/1 म्यू होगा। ठीक है, अब अगले KPO पोका पैसिव OA। ठीक, अभी देखो लिक्विड लिमिट देख लो IP = WL - WP हो जाएगा। एक्टिविटी IP/% के लिए ये करके 1.5।
फिल्ट्रेशन रेट 100 से 200, ये किसका स्लोसन फिल्टर का फिल्ट्रेशन उतना से 100 से 200, ठीक है। एरिया भी लगभग उतना ही यूज़ करेंगे 100 से 1000 वो, ठीक है। एफिशिएंटी और डेप्थ कितना 2.62, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम फिल्टर, ये देख लो फिल्टर रेट हेड कितना 65 to 69। फिल्टर रेट इतना बैक्टीरिया हालांकि 68% आता है, बट फिल्ट्रेशन रेट 2/3 होगा। फिल्ट्रेशन रेट कम है ना, वो 5 DBOD 20 डिग्री पर करते हैं। और फिश के लिए कितना 4 mgl और ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए कितना चाहिए एवरेज डेप्थ 1 से 3, उधर 100 से 200 होता है और 1 से 3 हो जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर रेसिड्यू क्लोरीन 0.4। 2 कंपार्टमेंट सेप्टिक टैंक 2/3 तो मोस्टली उधर सेप्टिक टैंक में भी 2/3 यूज़ किया, तो यही हो जाएगा। लेंथ 2/3 उसका वॉल्यूम होता है और वो हो जाएगा। लेंथ ऑफ सेप्टिक टैंक 2 से 3 मीटर विड्थ, 2 से 3 मीटर। इन हाफ मतलब हाफ, इन हाफ मतलब होगा इन हाफ मतलब इंपॉर्टेंट मतलब सेट लेवल। मास कर मतलब अकोमुलेटेड और कर मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक। कंजम्पटिव यूज मतलब इंटरसेप्शन, ट्रांसमिशन, इवेपोरेशन। प्रिज्म स्टोरेज मतलब आउटफ्लो के लिए, प्रिज्म स्टोरेज मतलब चैनल रूटिंग में प्रिज्म स्टोरेज मतलब आउटफ्लो स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब सी मतलब F/√2 अब लेसी रिजाइम AC मतलब लेसी मतलब सेमी इलिप्टिकल। अपर रिजाइम मतलब रिपल। ब्लिस कोएफिशिएंट मतलब बेस में होता है, ब्लिस कोएफिशिएंट को बेस में। अंडर प्रेशर सुपर प्रेशर, अंडर प्रेशर की बात है सुपर पैसेज, अंडर प्रेशर मतलब सुपर पैसेज या अंडर पैसेज। अब डेफिसिट मतलब डिग्रेडिंग, ठीक है। मीडियम हेड 30 से 300 हाईएस्ट एफिशिएंसी का प्लान। कंक्रीट का 2.25 से 24 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। मैपिंग मतलब होगा नॉन स्ट्रक्चरल। VR Q का पावर हो जाए 5/2 2.5, Q मतलब 5/2। सुपर मतलब होगा उल्टा, सुपर किट का मतलब उल्टा। एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन करेगा तो विड्थ कम होना चाहिए, ठीक है, मान लेते हैं। अल्टरनेट मतलब एनर्जी, कॉन्सिक्वेंट मतलब फोर्स, कंजुगेट मतलब फोर्स। अब ये कोहेसिव फोर्स, फाइन मतलब कोहेसिव फोर्स, ये हो जाएगा। अब ऑप्टिमम वेबस्टर मतलब 1.5L + 5 और 1 - 5। फिक्स मतलब वेबस्टर मतलब फिक्स मतलब 1.5L + 5 और ऑपरेटिंग 3 से 5 OST। 30 + R/R ग्रेड कंपनसेशन सी पे अटैक कर दो 30 + R और फैक्टर का 75/R। 30 + R/R 2 हो गया तो ये हो गया 1 में 75, ठीक है। अब ये देख लो हेडवे वो है ना, टाइम हेडवे का उल्टा क्या होता है ट्रैफिक वॉल्यूम। टाइम हेडवे का ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, ठीक है, याद रखो। SR के डेंसिटी से वो हो जाएगा। स्पीड लिमिट मतलब 85%। हालांकि डिज़ाइन हम 90 है, देखो साइनेज 85 पे करते हैं और डिज़ाइन 98 पे करते हैं, ठीक है। और 15 तो पता ही है, 15 + 50 = 98, इतना याद रखो। 7 कंटिन्यूस वार्निंग में भी साथ ही होता है। CBR 2.5, अब देखो 2.5 के लिए 1370 और 5 के लिए 2055 3.70 और वो अच्छा ही तो लास्ट पकड़ो 105 सेंटीमीटर। स्ट्रेंथ मतलब एवरी फॉर्मेशन की बात हो रही है। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 40 टन और 4 टन पर मिनट के हिसाब से। पेनिट्रेशन वैल्यू 20 + 5 जो कि BOD में होता है। 5 वाले स्पेसमेन वेलोसिटी देख लो, N = ये टाइम इंटू अर्थ स्पेस, टाइम इंटू अर्थ टाइम अर्थमेटिक मतलब ये हो गया टाइम मतलब अर्थमेटिक एवरेज, स्पेस मतलब हार्मोनिक एवरेज, ठीक है। अब देखो T = VS ज़्यादा मतलब VS + σ² ये होगा। पीरियड ऑफ व्हीकल सक्सेसफुल ट्रैफिक वॉल्यूम ये हो गया। Q डबल बार टाइप बार के रिजिड पेमेंट में यूज करते हैं। इंक्रीमेंटल की अर्थमेटिक के ज्योमेट्री के लिए होता है ये। रोटरी बोलिंग कंसोलिडेटेड डाटा, रोटरी बोलिंग अनकंसोलिडेटेड डाटा के लिए, बोर का अनकंसोलिडेटेड डाटा के लिए। ओपन वेल 30 मीटर के लिए होता है। फायर फाइटिंग 1 लीटर पर पर्सन पर उसमें ज़्यादा है, मतलब हॉस्पिटल में 2.7 है और इसमें 1 लीटर पर। अब देखो फिजिकल में कौन सा नहीं, जो बायोलॉजिकल जो नहीं आएगा, ठीक है। अब अगले तो आर्टेशन कैप कन्फाइंड आर्टेशन P एटमॉस्फेयर ये हो गया। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड फिल्टर 0.35 से 0.5 कैसे याद रखेंगे। देखो बेटा C 1.2 से 1.5 सैंड लेट 35 से 15 मीटर और इफेक्टिव साइज 1/4। अब देखो 0.35 से डेप्थ ऑफ 2.2 और ये 20 डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, स्लोप, मोमेंट, स्टिफनेस और कहानी, ये 4 होता है रिफ्लेक्शन मेथड। इतना सिर्फ डिस्प्लेसमेंट याद रखेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मीटर का रेक्टेंगुलर नहीं ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। जेथ मतलब दोनों बराबर हो। अच्छा D मतलब फर्स्ट वाला IJ रखते हैं, तो जो D है वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी तो D मतलब ये मेन है ना, तो फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट और सेकेंड वाला फोर्स है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मीटर फर्स्ट वाला डिस्प्लेसमेंट सेकेंड वाला फोर्स है।
ट्रू मेरिडियन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब देखो पिन जॉइंट वाला स्टैटिकली इंडिपेंडेंट 3 मोमेंट इक्वेशन फिक्स्ड और कंटिन्यूस का 0 लेंथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ 0.0035 1 माइनस डी सी अपॉन एक्स यू, डी सी माइनस एक्स यू हो जाएगा। डायगोनल टेंशन, अब कंप्रेशन और टेंशन कंप्रेस करने के लिए टेंशन कम करने लगा था, कंप्रेशन एक्सियल कंप्रेशन शेयर फोर्स एकदम साइमल्टेनियसली लगा दो। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देख लो 280/3 m इक्वल टू 280/3 और m सिग्मा सिग्मा एम सिग्मा प्लस सिग्मा स्टे गैंटर मतलब लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकल। फुली प्री स्ट्रेस मतलब नो टेंशन परसेंट, फुली प्री स्ट्रेस मतलब नो टेंशन परमिटेड होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। परमिबिलिटी मतलब ड्यूरेबिलिटी रिइंफोर्समेंट 200 mm और लेस देन +5 mm, ठीक है। और इफेक्टिव ब्रेथ के लिए 200 mm या फिर लेस देन वो हो जाता है, ठीक है। अब डी स्क्वायर बाय 162 डी स्क्वायर बाय 160 वेट ऑफ स्टील कितना डी स्क्वायर 162 यूज होता है, ठीक है। प्योर शियर मतलब टेंशन एक डायरेक्शन में और कंप्रेशन दोनों इक्वल है अपोजिट है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल में विड्थ कितना होता है 0.7 2/3 0.7 तो 3/3 और 2/3 हो जाएगा। 2/3 हाइट होता है, 1/3 डो होता है और 1/10 स्लैब थिकनेस, ठीक है। अब देखो स्मॉल है मतलब उसको निकलियर 3D में एक स्मॉल कर दिया तो बचा क्या, 2 ही बचा ना। प्लास्टिसिटी इंडेक्स में ए लाइन के ऊपर मोंटी मतलब क्ले, मोंटी मोटा क्ले है तो ये पास ही रहे, मोंटी मोटा ज़्यादा दूर तक नहीं बता पास ही रहेगा ये। यू लाइन के क्लोज रहेगा एंड अबोव ऑफ यू लाइन इफ द प्लास्टिसिटी ऑफ यू लाइन लाइज क्लोज एंड अबोव ए लाइन ऑफ द ये हो जाएगा मोंटी मोरलाइट, ठीक है। मोंटी मोटा है, इफेक्टिव स्टेट का कैलकुलेट करते तो एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। लिक्विडिटी प्लास्टिक सॉइल मुझसे कर सॉइल जोनेटेड देखो यहाँ हो जाए तुमको प्लास्टिक निकाल लिया, नेचुरल कोटेड निकाल लिया, ए लाइन निकाल लिया, ये हो जाएगा। सीपेज बिल होते हैं सुपरफिशियल का एन से डिवाइड करेंगे, पोरोसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। जियोलॉजिकल क्ले वीविंग ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन अपहीबल वाटर टेबल 2, ठीक है। अब लॉक में डायरेक्ट सीयर से 0.5 सिग्मा सी टाउ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा tan 5 डेप्थ ऑफ टीयर जोन 2 सिक्का 2c अपॉन सिग्मा 2 सिक्का 2c अपॉन सिग्मा रूट अंडर सिग्मा या फिर के उल्टा 2c अपॉन सिग्मा रूट अंडर n5। आइसोक्रोन मतलब पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। क्रोन मतलब पैराबोला। फ्रीक्वेंसी रेशियो 1.5 फ्रीक्वेंसी मतलब फ्लोराइड और 1.5 मैक्सिमम लोड कैरिड बाय पाइल वेंट का सिंक मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी। स्ट्रेस इंक्रीमेंट किसके लिए हो जाएगा Q/Z² और KB Q/Z² KB। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन रिलेटिव सेटलमेंट कॉल बाय सॉफ्ट क्ले डिक्रीज दी पाइल कैपेसिटी हो जाएगा। कंपैक्टिबिलिटी छोड़ दो, कंपैक्टिबिलिटी मतलब वो क्या बोलते हैं रेस्यूलिंग अंडर मतलब होगा बोर्ड का हो गया। टिपिकल कोरिलेशन देखो RC को 80 + 0.2 DF मतलब क्या रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही है। ये देखो RC मतलब होगा गामा डी कर दिया और ये RC वो बताई दिया RC अपन गामा डी अपन गामा मैक्स और इधर गामा डी मिनिमम अपन गामा डेक्स कोई RC रिलेटिव डेंसिटी कंपैक्शन मतलब मिनिमम यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो लिफ्ट और वो लिफ्ट मतलब टिल्ट मतलब 1/60 शिफ्ट अप व्हील 1 हो गया। फ्रिक्शन सर्किल स्लिप सर्किल मतलब R sin 5 हो जाएगा। इन लोटर कॉन्ट्रा फ्रिक्शन होता है जहाँ पे साइन चेंज इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। 3 पैराबोलिक होता है। और अगला देखिए रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड और हॉल, ये देखो टाउ π/16 टाउ अपॉन d4/d हो गया, ठीक है। बीम ऑफ कांस्टेंट विड्थ मतलब प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट होता है। इंटरनल फोर्स नॉर्मल और शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ये हो जाएगा। अब मुलर ब्रिस्टो भाई जी हुक्स लगा फॉलो करते हैं उनसे कास्टिक लाना थे सुपर पहले कास्टिक लाना फर्स्ट टाइम सुपर मिलियन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वाटर हाउस कंडीशन देख लो फेरुल गुजनेक सर्विस और स्टॉप करो फिर वाटर मीटर ये होता है, ठीक है। अब देखो मास कर को इनफ्लो डेटा और डिमांड दोनों होता है कर्व में। पीक ड्रेनेज मतलब डिकेन होता है, डिकेन तो वेटेज और नहीं होगा, ठीक है। अब अगला देखिए फ्लो वेलोसिटी हॉटन कर्व सेवर एंड विलेज। ट्रिक्टिन फिल्टर ऑर्गेनिक फिल्म दोनों ट्रिक्टिन फिल्टर में ऑर्गेनिक फिल्म होता है। ग्रीड चैम्बर में एनरोबिक दोनों होता है। सेप्टिक टैंक में गाना मतलब ग्रीड चैम्बर एनरोबिक दोनों होता है। फर्स्ट में सेप्टिक मतलब हो गया तुमको सेप्टिक मतलब सेपरेट इन हॉप और सेप्टिक दोनों ग्रीड चैम्बर और एनरोबिक दोनों होता है। उसका क्या होता है सेगमेंटेशन और वो दो हो जाता है। अब अगला देखिए कल्वर्ट मतलब वही 6 मीटर वीयर विड्थ ज़्यादा सेक्टर होगा, बड़ा गेट होगा और लो हाइट होगा। बड़ा गेट लो हाइट होता है यहाँ तक। सिल्ट एक्सक्लूडर बाहर लगाता है, ठीक है। रबर बेड एक्सक्लूडर बेड में इजेक्टर मतलब बेड ऑफ। अब देखो मॉडुलर मतलब कांस्टेंट की बात हो रही है। बेड बार का तो अनलाइंड के में परमानेंट रेफरेंस होता है, ठीक है। 80% इफिशिएंसी वैल्यू वही फॉर्मूला इसका कुछ काम का नहीं है। देखो स्ट्रक्चर मतलब क्वार्टर मतलब 25% और बाकी देख लो हाइड्रोलिक 40% और वो 33%। स्ट्रक्चर क्वार्टर मतलब 1/4 और
और 40 कर दे हाइड्रोलिक हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है बी, कैनल फ्लोज बिलो द ड्रेन फ्लोज बिलो द कैनल एक्वाडक्ट, एक्वाडक्ट मतलब कैनल ऊपर, एक्वाडक्ट मतलब कैनल ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी फोड़ा मतलब आउटलेट अपॉन डिस्ट्रीब्यूटरी, फ्लेक्सिबिलिटी आउटलेट अपॉन डिस्ट्रीब्यूटरी कितना होता है। लेजीमीटर इवेपोट्रांसमीटर यूनिट हाइड्रोग्राफ 5 से 10 तक होता है, ठीक है। अब रिवर्स फ्लो मेजरमेंट कैसे, वेलोसिटी या फिर करंट से। अब चैनल मोटर रूटिंग मतलब मस्किंग हम याद करो, मस्क का राउटर यूज़ करते हैं ना स्टारलिंक में, ठीक है। अब अगला देखिए, ब्लैनिकेटल बेस पे यूज़ करता है और इसको लेजीमीटर इसमें यूज़ करते हैं, ओके, लेजीमीटर के यूज़ करते हैं। अब स्मॉलेस्ट साइज कितना होता है 2.22 मीटर। अब डी शुड बी ग्रेटर देन 11 आर, टाउ आर याद है ऐसे ही, डी शुड बी ग्रेटर देन 11 आर एस, आर कैसे निकल पता है, हाइड्रोलिक रेडियस पता ही कैसे निकलता है। अब देखो स्पेसिंग ऑफ टाइल मतलब हॉगो, टाइल्स पर हगना होगा, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर फ्लो डार्सी 1.76 DM, वहाँ पर आर्मरिंग रिंग मतलब होता है छोटा, ठीक है। मोबाइल बाउंड्री चैनल सी, डेप्थ ऑफ फ्लो बेड फ्लेट लॉन्गिट्यूडनल प्लेनिफॉर्म में हो जाएगा। क्रिटिकल फ्लो में मिनिमम होता है, क्रिटिकल फ्लो में स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है, स्पेसिफिक फोर्स मिनिमम होता है, स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होता है, स्पेसिफिक फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म मतलब क्या, कांस्टेंट मतलब क्या, स्लो कांस्टेंट, ठीक है। रेक्टेंगल ओपन चैनल डज नॉट एग्जिस्ट चैनल के लिए नहीं होगा। अब देखो वाई आई एन बोलो, तुम ये टेबल याद रखो। M1 किस में है, मतलब M1 क्या है, मतलब वाई तुम्हारे किस नंबर पर यही डिपेंड करता है, ठीक है। वाई किस नंबर पर, वाई M1 M2 वही डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे ऑड वाला इंक्रीज है और वो है, ठीक है। अब देखो y2 y1 ये तो पता ही तुमको। अब dy by dx वही ग्रेजुअली बनने इक्वेशन फिट करो, q स्क्वायर t अपॉन ga क्यूब, q स्क्वायर t अपॉन ga क्यूब इक्वल टू a। मोस्ट इकोनॉमिक मतलब वेटेड, ठीक है, तो याद रखो। अब IRC में बुलो कार्ड 2 × पावर 3 × 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन पैसेज, अब ये 2 पावर 4 इतना याद रखो, तो कितना हो जाएगा 81, 3 का उधर 2 पावर 3 था, इधर 3 का पावर 4 है, इतना याद रखो। अब बस CP 1 - ZQ अपॉन 1 a² + z² पावर 3/2। बेसिक कैपेसिटी गिवन पॉइंट में स्पेसिफाइड पर पॉसिबल बेसिक कैपेसिटी तो पता ही है, ठीक है। अब ये देख लो VG 10 12 ये सब चीज़, ठीक है। VG कॉम्प्लीमेंट्री होता है, VG कॉम्प्लीमेंट्री तो 10 की बात है तो मतलब 90 की बात हो रहा, 80 की VG मतलब वही हो गया, ठीक है। अब देखो रोड के लिए एवरेशन में 40, इम्पैक्ट में 30, मतलब इसमें क्या है, लॉजिस्टिकल लॉग PS - P अपॉन P माइनस लॉग PS - P अपॉन ये वो हो जाएगा। टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन 135 गांव गरीब लोग करता है, 200 नॉर्मल लोग करता है, और है इसका कितना है, मतलब हॉस्पिटल का 135 × 2.5। लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल, ट्यूबवेल तो रेसिप्रोकेटिंग है। अब ये देख लो CU इसका 1.8 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CU 1.8 से 2.5, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ से है,